nth टर्म तो पता चली गई। फर्स्ट नंबर 1 चल रहा है, फिर 4 चल रहा है, n चल रहा है, 16 चल रहा है, माने उनका नेचुरल नंबर का स्क्वायर चल रहा है, तो लास्ट में n स्क्वायर हो गया। और ये 3, 5, 7, 9, 11 की AP की n टर्म का फॉर्मूला लग गया, तो 2n+1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म ऑफ द सीरीज Tn इक्वल टू n स्क्वायर 2n+1 Tn 2n क्यूब और n स्क्वायर समीशन ले लो, तो समीशन Tn इक्वल टू 2 सिग्मा n क्यूब सिग्मा n स्क्वायर समीशन Tn मीन्स हो गया सम ऑफ n टर्म 2 n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, n+1 2n+1/6 ये, और 6 और 4 का भी एलसीएम 12 ही आएगा, तो कितना कॉमन कर ले अपन, n+1/12, मतलब एलसीएम भी ले लो, कॉमन भी कर लो, तो 4 3 जा 12 माने कितना 6 है ना, 6n+1 एलसीएम में 4 का डिवाइड देंगे 3 आएगा, 3 का इंटू 2 से हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6n+1, और यहाँ पर 6 2 जा 12 2 और 2n+1 वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है, हाँ, सम ऑफ n टर्म चल रहा है ये n+1/12, इसका मल्टीप्लाई करने पर 6n² और 6n और 4n 10n, और कांस्टेंट वैल्यू केवल 2। अब ऐसा करो 2 कॉमन और निकाल लो, तो n+1/12 इंटू 2, तो ये 3n² प्लस का 5n प्लस का 1, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे क्या, b² कितना हो गया 25 माइनस 4ac नहीं होंगे, तो बस आंसर यही छोड़ दो, तो सम ऑफ n टर्म 2 से 12 कैंसिल करके बस n+1 और 3n² प्लस का 5n प्लस 1/6, यही आंसर है, +4 है ना, पर ये टैली जरूर कर लिया करो। देखो सेकंड नंबर में 5 1 मिनट है, कितना ज्यादा चल रहा है 5 6 7, तो n+4 करेंगे, n की जगह 1 रखा तो 5 मिल गया, फिर n की जगह 2 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 7 मिल जाएगा। सही तो चल रहा है, सीक्वेंस सही चल रही है। इसकी n की टर्म मिल गई n+1 n+2, हाँ, इनका मल्टीप्लाई कर लो, मैं तो डायरेक्ट कर दूं, ये आ जाएगा n³ और ये 5n² और प्लस का 4n, ये आ जाएगा इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके, है ना। और अब सिग्मा ले लो, सर वेक्टर नहीं निकाले, दो चारों की दो निकलने हम तो वेरीफाई कर लिया, सही कहा, ठीक है। बस इनके फॉर्मूले लिख दो, तो n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 5n n+1 2n+1/6 और प्लस 4n n+1 अपॉन कितना 2, 4 6 2 का एलसीएम, फिर 12 आ जाएगा, फिर 12 कॉमन कर लो, एलसीएम 12 कॉमन कर लो, और ये n+1/12 ये भी साथ में कॉमन कर लूंगा ना, n+1 12 एलसीएम वाला। अब यहाँ बस बारीकी से जितना देखा, देखो 2 स्टेप हम डायरेक्ट करते हैं तो डबल माइंड भी लगाना पड़ता है, एलसीएम भी सोचना पड़ता है, कॉमन भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एलसीएम आया यहाँ 12, तो 4 3 जा 3 है ना,
3n+1 और यहाँ पर 6 माने 10 हो जाएगा, ये 10 2n+1 और यहाँ पर कितना 6 और ये 24 बचेगा, है ना भाई। 2 का डिवाइड देंगे एलसीएम में तो 6, फिर 6 का इंटू 4 से करेंगे, है ना। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दूं, n+1/12। हाँ तो अब मैं यहाँ पे फिर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3n², 3n यहाँ का 10 दूनी 20 23 23n और क्यों सही है ना, 3n² आएगा, 3n और 23n हो गया और यहाँ 10 और 24 34। ठीक है, आंसर यहीं छोड़ दो। वैसे फैक्टर्स हो सकते हैं क्या इसके? अच्छा फैक्टर्स सोच सकते हो, वैसे करना तो सीख लो, ट्राई करने में जा रहा है। 6 कर दो, n+1/12 3n² प्लस का 17n प्लस का 6n प्लस का 34, तो n+1/12 ये n कॉमन कर लो तो 3n+17 प्लस का 2 कॉमन कर लो तो 3n+17, तो फाइनली आ गया Sn = n+1 और 3n+17 n+2 और अपॉन में 12। वेरीफाई तो एग्जाम में करेंगे, ध्यान से देखना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर इज ऑफ नेचुरल नंबर चल रहा है, तो सम ऑफ द स्क्वायर इज ऑफ नेचुरल नंबर का सम जो होता है n+1 2n+1/6, ये होता है क्या नहीं भाई? वेरीफाई कर सकते हो, जैसे इसमें n की जगह 2 रखना, n की जगह 2 रखो, 2 3 और ये 5/6, तो कितना 5 बच रहा है, तो देखो सेकंड टर्म का वैल्यू 5 है ना, ठीक है। तो इस तरह से वेरीफाई कर दिया, माने अपना nth टर्म सही है। अब इसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन करो, समेशन लो बस। अरे फॉर्मूला नहीं होता जिस सिग्मा n² का, जिस सिग्मा n² है कि नहीं, तो सिग्मा n² का टोटल इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ तो टर्म लिख रहे हैं, तो टर्म लिख रहे हैं, तो ये nth टर्म है इसका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल नहीं करेंगे उसका, nth टर्म में टोटल है सबका, ठीक है। चलो हाँ, तो ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, मल्टीप्लाई बोलो n और 2n² माने 2n³ हो जाएगा, है ना। फिर n और 2n 3n² हो जाएगा और प्लस का n हो जाएगा, ठीक है। अब समेशन ले लो, सिग्मा t 1/6 या अलग अलग करते हैं, चलो ठीक है। 2/6 सिग्मा n³, ठीक है जी, q सही लगेगा, और 3/6 सिग्मा n² और 1/6 सिग्मा n। चलो वैल्यू रख दो इनकी, तो सम ऑफ n टर्म आ गया ये 1/3, इसका सिग्मा n का फॉर्मूला n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 1/2 सिग्मा n² का फॉर्मूला n+1 2n+1/6 प्लस 1/6 n+1/2, ठीक है। एलसीएम 6 दूनी 12 6 दूनी 12 12, ये सब जगह एलसीएम है ना। 12 एलसीएम है, कॉमन निकालो और एलसीएम का 12 कॉमन निकालेंगे, साथ में n+1/12 ये इतना कॉमन निकाल दो, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर की वैल्यू रह जाएंगी बस, n+1 प्लस यहाँ बचेगा 2n+1 और प्लस यहाँ रहेगा केवल 1, ठीक है ना। तो
एस एन इक्वल टू एन प्लस 1/12, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके एन स्क्वायर एन 2n 3n और प्लस का कितना 2 है ना। इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, एन प्लस 1 और n प्लस 2 है ना अपॉन 12। बस ठीक है, आंसर यही छोड़ो, वेरीफाई कर लो। चलो वेरीफाई कर लिया करो तुरंत जो आंसर निकले इसका। हाँ, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो तो कितना आ जाएगा 4n² माइनस का कितना 4n है ना और प्लस का समेशन ले लो 4 सिग्मा n² माइनस 4 सिग्मा n प्लस n। तो ये समझ में आ गया, 1 की जगह n क्यों आ गया, हर बार 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये सम ऑफ n टर्म हो गया ये 4n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4 कितना कॉमन करें मुस्कान प्रियांशी बताओ कितना कॉमन करें, जल्दी बोलो जल्दी। n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, n अपॉन 6 ले लें कॉमन है, ठीक है। n यहाँ से जाएगा और 6 एलसीएम का, n कॉमन का 6 एलसीएम का। अब तो भाई फास्ट कर लो कैलकुलेशन। तो यहाँ कितना बचेगा 4n प्लस 1 2n प्लस 1 और माइनस का यहाँ कितना बचेगा 2 6 3 और 12 और प्लस का कितना 6 है ना, n अपॉन 6 ये इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² माने 8n², ठीक है। 2n और n 8n² है ना भाई, ये कितना हो जाएगा 2n² 4/2 होगा तो 8n² और 2n 3n हो जाएगा तो 3 माने 12n है ना और प्लस का 4 माइनस के 12n माइनस के 12 और प्लस का 6 12n से 12n कैंसिल कर दो, बचा कितना कितना बचा और 6 और 4 10 माइनस 2, ठीक है। अब ऐसा करो इसमें से 2 कॉमन और ले लो तो n/6 मल्टीप्लाई 2 तो ये रह जाएगा 4n² माइनस 1 है ना और n/3 और इसको लिख दो 2n माइनस 1 2n प्लस 1 ये, ठीक है। इसमें सिग्मा नहीं चलेगा, इसमें तो चल जाएगा, पावर वाले में नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ अपन अगर यहाँ लिखेंगे सम ऑफ, अब ध्यान से देखते जाना, सम ऑफ n टर्म मेरा माइंड इतना डाइवर्ट करते हो तुम लोग जब बातें करके हैं, तुम अलग अलग बैठ जाओ, इधर आ जाओ प्रियांशी इधर आ जाओ। नहीं सर मैं तो बोली नहीं थी कि ये पूछ रही थी, ठीक है। हाँ मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए, बस तुम सिर टकराते रहो, नाक तोड़ते रहो, मुंह तोड़ते रहो, दांत तोड़ते रहो, सब चलेगा। चलो हाँ ए टाइम बर्बाद हो रहा है, चलो नहीं तो फिर कोर्स रह जाएगा फिर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 की में nth टर्म में समेशन इसमें तो चल जाएगा, इसमें पावर वाले पे सिग्मा नहीं चलेगा, ठीक है। अब सिग्मा नहीं चलेगा तो जैसे इस पे तो अपन सिग्मा ले ले, चलो सिग्मा n की है ना, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा कितना 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 डॉट डॉट 3 की पावर n, ठीक है ठीक है। सर इसको कुछ पूछने अरे ऊपर की पावर का टोटल कैसे कर दोगे, सिग्मा लगा दोगे तो, ठीक है। चलो और भाई पावर का टोटल जब होता है जब ये मल्टीप्लाई में चलती टर्म, अब ये सम प्लस में चल रही है, समेशन माने क्या उनका सम करना है उनको। हाँ यहाँ सिग्मा n क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा n² n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन कितना 4 है ना। इसमें जीपी की n टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा,
जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला बोलो, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। यहाँ साइड से फॉर्मूला लिख दो, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 आर माइनस 1। ठीक है, चलो तो एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, जी कितना आ गया सॉल्व करके, 3/2 है ना, 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ठीक है, बस छोड़ो आंसर। हाँ, अब ध्यान से समझना इसको, नहीं ध्यान से समझ। ये ऊपर क्या चल रहा है, एपी चल रही है ना, है क्यों? तो एपी की आर टर्म का सम क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आर अपॉन 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और डिवाइड में ये आर है ना, डिवाइड में आर से आर कैंसिल कर दो, तो ये एस आर बचा केवल कितना, 1 प्लस आर अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 1 जी केवल में। चल अब इसके बाद तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 25 S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, S3 का स्क्वायर, डॉट 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 SR का स्क्वायर, है ना, इसका वैल्यू निकालनी है। अच्छा, S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, S3 का स्क्वायर, SR का स्क्वायर, तो अपन एक तरह से जी कह सकते हैं कि इसकी आर्थ टर्म क्या हो गई, मतलब हाँ इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, R इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, R इक्वल टू R तक SR का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे R इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, S1 स्क्वायर, R इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, S2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और SR की वैल्यू रख दो, SR की वैल्यू 1 प्लस R अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों सही चल रहा है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ऐसा करो 1/4 तो बाहर निकाल दो, सिग्मा और ये R प्लस 1 का स्क्वायर 1/4। हाँ क्या क्या लग जाएगा, सिग्मा R स्क्वायर, है ना, ये सिग्मा बाहर ही रहे, बाद में कर सिग्मा, हाँ R स्क्वायर 2R और प्लस 1, है ना, होल स्क्वायर ओपन कर दिया इसका 1/4। अब बोलो ये सिग्मा R स्क्वायर हो गया, ये 2 इंटू सिग्मा R हो गया, और ये कितना आ जाएगा R, 1 को R टाइम्स ऐड करेंगे तो R आ जाएगा, है ना। अब इनके फॉर्मूले लिख दो, सिग्मा R स्क्वायर का फॉर्मूला R प्लस 1 2R प्लस 1 अपॉन 6, है ना भाई, n की जगह R आ गया है बस, और क्या है। सिग्मा R का R प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस R, ये 2 से तो 2 कैंसिल कर दो, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 4 इंटू 6, और कॉमन कितना आ जाएगा, कॉमन भी तो निकालो साथ में, है ना, R ही आएगा केवल बस कॉमन। ठीक है, तो यहाँ बचेगा R प्लस 1 और 2R प्लस 1, और प्लस यहाँ पर कितना एलसीएम वाला 6 आ जाएगा ना, 6R प्लस 1 और प्लस 6, तो R अपॉन 24, ये मल्टीप्लाई कर लो, 2R स्क्वायर प्लस का कितना 2R स्क्वायर और 2R 3R और प्लस का 1 प्लस के 6R प्लस का 6 प्लस 6, R अपॉन 24, ये 2R स्क्वायर 6 3 जा 9R और प्लस के 6 6 12 13, इसके फैक्टर्स 13 2 जा 26, और कितने हो जाएंगे
हाँ, क्या जानते हो आप कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर कितना होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है क्या नहीं ये हैं? अब देखो सर, इसमें पहले तो ऐसा करो, पुट करो n की जगह 20, तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर इक्वल टू 20, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 20 दूनी 40 41 अपॉन 6, है ना? ये आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल को उधर पहुंचा दो, है ना? तो इधर तो 5 का स्क्वायर रख लो, 6 का स्क्वायर रख लो, 7 का स्क्वायर लिख लो, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर लिख लो, और जी कितना आ गया? काट दो पहले इसको, 3, हाँ 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 से 10 और 3 से 3 7 21, तो जी कितना आ गया? 10 इंटू 7 इंटू 41 और माइनस, इसको इधर माइनस कर दो, कितना? 1 4 9 60, तो बस इसका टोटल आ गया। जी कितने आ गए? 7 एकम 7 7 चौक 28, जी आ गया है। और 16 9 25 25 और 5 30 तो 28 40। इसी को बोलते हैं जहाँ साधारण आदमी की सोच खत्म होती है, मैथमेटिक्स वही से चालू होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इस एक्सरसाइज के 2 सवाल और बचे हैं, दोनों ही बहुत शानदार सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। इसमें इस सीरीज का सम करना है। अब सीरीज नहीं बोलेंगे एक तरह से, वो इस पेयर वाइज इसका सम निकलवा रहे हैं, मतलब ये पेयर्स कितने हैं? 10 पेयर्स हैं, पेयर्स में ही आंसर निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो पेयर्स में ही हम इसकी nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म tn, मतलब इसको हमने फर्स्ट टर्म माना है, इसको हमने सेकंड टर्म माना है, तो इसकी nth टर्म आ जाएगी 2n प्लस 1 का क्यूब और माइनस 2n का क्यूब। ठीक है, देखो पहला नंबर क्या चल रहा है? 3 5 7, तो 3 5 7 में ए पी लगा देना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो उसकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, मतलब nth टर्म आ जाएगी 2n प्लस 1, और 2 4 6 ये तो पता है इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स माने 2n बन जाएगी, उसकी भी ए पी से निकाल सकते हैं nth टर्म। ओके, चलिए अब इसका पहले हम सॉल्यूशन बनाते हैं पूरा। तो इसका होल क्यू का फॉर्मूला खोलते हैं, तो 8nq प्लस 1, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी करेंगे तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12n स्क्वायर, और 3ab स्क्वायर करेंगे तो 6n आ जाएगा, और ये 8nq ये वाला। ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, तो 8nq से 8nq कैंसिल कर दो, tn 12n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस का 1। अभी हमने n टर्म निकाली है, सिग्मा लगा के इसका सम ऑफ n टर्म निकालेंगे, माने n टर्म्स का टोटल आ जाएगा, तो n टर्म्स का टोटल आ जाएगा, फिर उसमें n की जगह 10 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो समेशन ले लेते हैं, समेशन tn का मतलब क्या होता है? सम ऑफ n टर्म, बाद में लिख देंगे, तो 12 सिग्मा n स्क्वायर 6 सिग्मा n, अच्छा 1, जैसे t1 सिग्मा माने क्या होता है? माने उसकी n टर्म्स का टोटल करना, तो हर एक टर्म में 1 आएगा, तो 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 लिखेंगे, 3 बार ऐड करेंगे तो 3 लिखेंगे, 4 बार ऐड करेंगे तो 4 लिखेंगे, n बार प्लस करेंगे तो n लिख दिया जाएगा। ओके, 12, हाँ इसका फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 6 n प्लस 1। अब तो ये काफ़ी बार यूज हो चुके हैं फॉर्मूले, 2 प्लस n, तो ये कैंसिल आउट कर दो, 6 से 12 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको सम ऑफ n टर्म्स बोल सकते हैं, और ये आ गया 2n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस का 3n प्लस 1 और प्लस n। इसको यहीं छोड़ दो, कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो केवल इसकी
10 टर्म्स का सम निकालना है तो n की जगह 10 रख देते हैं तो s 10, तो 2, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये 10 दूनी 20 और 21 हो गए, 3 गुणा 10 और 11 प्लस का 3, ओ सॉरी 10 लास्ट में n। ठीक है, अब मैं इनका टोटल इधर कर देता हूँ, इधर तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ये आ जाएगा कितना, 11 दूनी 22 और 22 गुणा 21 कर लेते हैं तो 22 एकम 22, 22 दूनी 40 हो 46, जे आ गया। ठीक है, ये और जे आ गया 10 तिया मतलब 11 तिया 33, 330 और जे आ गया 10। इन सब का टोटल कर लेंगे तो 20 और 30 50 60 माने 4960। ओके, तो सम ऑफ 10 टर्म 4960 यही इस सीरीज का सम है। ओके, चलो हाँ जी, सवाल नंबर 21 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और आपको बिल्कुल लेटेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, नया सॉल्यूशन मिलेगा, किसी का कॉपी नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया सॉल्यूशन मिलेगा कि आपको अन्य सॉल्यूशन में जहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, दिक्कत आ रही होगी और मेरे को भी दिक्कत आई थी, सॉल्यूशन मेरी समझ में तो नहीं आया वो। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल न्यू सॉल्यूशन फॉर्मेट किया है। इसमें देखो सवाल जी अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, पहली बात तो n टर्म्स को ऐड करना है और सीरीज चल रही है प्लस माइनस में। ठीक है, अब n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो अब दोनों कंडीशन अलग अलग बनानी पड़ेंगी। तो इसमें हम पहले देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में n इज इवन ले रहे हैं पहले। ठीक है, तो s इक्वल टू, हाँ इसके पेयर्स बना लेता हूं मैं। ठीक है, पेयर्स देखो ये कितने नंबर्स हैं n और n कितना है इवन, इवन का मतलब सम संख्या। मान लो अपने मन में 10 मान लो, तो अगर अपन जोड़े बना लेंगे तो जोड़े कितने बन जाएंगे 5, है ना। 10 संख्याओं के जोड़े 5 और n संख्याओं के n/2 जोड़े बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे। तो ये बन जाएंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। मतलब पिछले सवाल 20 वाले की तरह कर रहे हैं, जोड़े बना के डॉट डॉट डॉट, और ये बन जाएंगे n/2 पेयर्स। ठीक है, s इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1 - 2 1 + 2 ऐसे लिख लें इसको, 3 - 4 और 3 + 4 प्लस 5 - 6 और 5 + 6 प्लस डॉट 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 n/2 पेयर्स। पेयर्स लिख सकते हैं, टर्म्स लिख सकते हैं, अब जोड़े बन गए। ठीक है, s इक्वल टू 1 - 2 कितना बचेगा -1 और 1 और 2 मतलब ये देगा -3, ये देगा -7, ये देगा -11, है ना। और सारी टर्म्स माइनस में ही चलेंगी और n/2 टर्म्स ये रह गई। अब n/2 टर्म्स माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये 3 + 7 + 11 डॉट 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 n/2 टर्म्स। अब आप इसमें AP लगा सकते हैं, समानांतर श्रेणी साफ दिखाई दे रही है। तो समानांतर श्रेणी के n पदों का योग n/2 और 2a + n - 1 × t। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। s इक्वल टू माइनस, हाँ ये टर्म कितनी है n/2, n/2 अपॉन 2a फर्स्ट टर्म है यहाँ 3, n/2 - 1 कॉमन डिफरेंस चल रहा है यहाँ 4 का, ये ठीक है। तो -n/4 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, और 4 का इंटू n/2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n। 4 का इंटू -1 से होगा तो -4। s इक्वल टू -n/4 और ये बचा 2n + 2 और यहाँ -n/4, ये 2 कॉमन कर लेते हैं तो n + 1
2 से ये 4 कैंसिल कर दो, तो ये सम ऑफ n टर्म आ गया किसके लिए, E1 के लिए, माइनस में n/2 n+1। यही इस फर्स्ट कंडीशन का आंसर है। सेकंड कंडीशन और देखते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखो वेरीफाई कैसे करें। अगर मैं E1 n की जगह 2 ले लूँ, माने 2 टर्म का सम, मतलब 2 का, 4 का, 6 का, E1 के लिए अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो E1 के लिए हम 2 टर्म ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो जैसे हमने 2 ले ली तो n की जगह 2 रखो, तो 2/2 कट गया, 2 + 1 -3 दे रहा है। तो यहाँ पे भी 2 टर्म का टोटल करें ये, तो -4 + 1 -3 मिल रहा है, वेरीफाई हो गया। अब n = 4 ले लो, चलो 4 टर्म का टोटल करते हैं। तो 4 चौक 16, 16 4 20, वो 20 में से 10 गए तो माइनस के 10 बच रहे हैं। तो n की जगह कितना रखें, 4, 4/2 माने -2, और 4 और 1 5, 5 नहीं 10, -10 दे रहा है, वेरीफाई हो गया, माने आपका आंसर सही है यहाँ तक, ठीक है। ओके चलो। हाँ, सेकंड कंडीशन में अब ले रहा हूं मैं n इज ऑड। अब यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। देखो अगर मैं n = 3 ले लूँ, 1 2 3, तो यहाँ पे पेयर कितने बनेगा, एक पेयर बनेगा ना, और आखिरी वाला नंबर अलग चलेगा। अगर मैं n = ले लूँ 5 नंबर्स को ऐड करूँ, तो 1 2 3 4 5, तो एक 2 पेयर और ये नंबर अलग चलेगा। माने 5 ले रहे हैं तो 2 पेयर्स बन रहे हैं, 3 ले रहे हैं तो एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर जो पेयर्स बनेंगे, ये जो पेयर्स बनाए हैं वो बनेंगे n-1/2, और ये जो एक्स्ट्रा नंबर चल रहा है वो यहाँ रखना पड़ेगा n का स्क्वायर में चल रहा है ना, माने 5 में 5 जब बचेगा, 3 में 3 बचेगा, तो n²। ओके, समझ में आ गया होगा। ओके, तो n-1/2 + n²। बस अब बिल्कुल सेम सॉल्यूशन चलेगा, जो n/2 हटा दो, n/2 टर्म की जगह n-1/2 टर्म्स लेनी पड़ेंगी, और प्लस का n² चलेगा, प्लस का n² चलेगा, n-1/2 टर्म्स हो जाएंगी, और इसका सम निकालते हैं। चलो अब AP का जो फॉर्मूला अभी लगाया था वही लगा दें, या दोबारा लिख दो। चलो n/2 2a + n-1 कॉमन डिफरेंस d, और प्लस का जी n² एक्स्ट्रा में चलेगा। n की जगह क्या लेना है अपन को, n-1/2 2, a की जगह रख दो 3, n-1/2 -1 कॉमन डिफरेंस 4 का ही चल रहा है, और प्लस n²। तो फर्स्ट केस में और सेकंड केस में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें n/2 था, इसमें n-1/2 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया n-1/4, ये 2 3 जा 6, 4 का इंटू इसमें करेंगे तो 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 का इसमें इंटू हो जाएगा, तो 2n-2 और -4 प्लस n²। तो ये -2 -4 + 6 से कैंसिल हो गया, और ऑड के लिए -n-1/4 मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना रह गया, ये 2n और प्लस का n², 2 से ये 4 जे काट दो, और उसके बाद में एलसीएम ले लेते हैं, n-1/2 प्लस n², और इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो माइनस का n² प्लस का n प्लस का 2n², तो ये बचा 2, हाँ कितना, 2n² -n², n² और प्लस का n और अपॉन में 2, है ना, माइनस का n² प्लस 2n² प्लस का n² बचेगा, और प्लस का n/2 बचेगा। फाइनली हमारा सम का फॉर्मूला इसका ऑड नंबर के लिए आ गया n+1/2। ओके, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम
टर्म्स का ऐड कैसे करेंगे, 3 टर्म ले, 3 टर्म्स का ऐड करें इसका, तो ये देगा 3 त्रिक 9, 9 1 10, 10 में से 4 गए तो 6, तो n की जगह 3 रखना, 3 और ये 4/2, 4 3 12, 12 के आधे 6, इस तरह से वेरीफाई हो गया और आप अपने सॉल्यूशन से पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, ओके।